जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमर जाफरी है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी। मैं चलें आज एक नई वीडियो आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ आपकी को बात समझाने के लिए। आप सबको पता है कि मैं डिजिटल पाकिस्तान पे काम कर रहा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मेरा वतन है। मुझे इससे गर्व नहीं है कि मैं बलूचिस्तान में काम कर रहा हूँ, जीबी में कर रहा हूँ, AJK में कर रहा हूँ, पंजाब में कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने एक नारा मारा था, हमें अब कमाएगा पाकिस्तान। इसमें हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हम सोच रहे थे कब कमाएगा पाकिस्तान, हम कहते हैं अब कमाएगा पाकिस्तान। ये कैसे कमाएगा? इसके ऊपर एक वेव तो आ चुकी है ऑलरेडी, इसको आप देख रहे हैं, जो कि अमेजोन की सूरत में आप देख रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि मेरी सोच के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर खित्ते में वो लोग मौजूद हैं कि जिनकी तालीम की नौयत कुछ भी हो, जिनके स्किल सेट कुछ भी हो, वो कमा सकते हैं। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंटली आई है उसने हमें कई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराई है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। पहले जो ये ईंटें हैं ये भट्टे में बनती थी। एक चाइल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा इशू था कि चाइल्ड लेबर इस्तेमाल होती थी उसके ऊपर, हमारे पे कई सेंक्शंस भी लगी उसकी वजह से। अब उसकी मशीनें आ गई और मशीनें वो बड़ी कॉम्प्लिकेट नहीं, सस्ती सी मशीन है, उसको लीवर से खींचो वो अपने बना देती। इस तरह की बेशुमार और चीजें आ गई। ये जो जलाने के लिए ईंधन है, इसके लिए पहले हम उपले बनाते थे, अब आराम से वो चीजें बन रही हैं जो कि दरख्तों से बनती हैं, झाड़ियों से बनती हैं, चीज़ों से बनती हैं। वो छोटी छोटी लीड्स होती हैं, वो आप जलाए आराम से चूल्हे के अंदर उसको इस्तेमाल करें। अब ये जितने भी काम हैं ये कमाई के लिए है। ये जो आपका गार्बेज है, जो आपका ये वेस्ट है, ये सोना है आपके लिए। बगैर डिटेल में जाए बगैर मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आप में से कोई शख्स भी जिसकी तालीमी काबिलियत कुछ भी हो, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो, वो घर बैठ के पैसे कमा सकता है। अगर वो ट्रेवल करके कहीं चला जाए तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें कई तरह के जॉब्स हैं, लो टेक जॉब भी है, टेक्निकल जॉब भी है, हाई टेक जॉब भी है। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वो बच्चे वो नहीं पढ़ रहे जिसकी आइंदा आने वाले सालों में जरूरत है। जिस तरह आज जो आपको जॉब लेस मार्केटर आती है, वो जॉब नहीं है। क्या वजह है कि हमने बच्चों को पढ़ाई नहीं, इसकी हमें आज जरूरत है। अगर मैं आज अपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को देखूं, जो सरकारी फिगर 2 करोड़ की है, तो ये 2 करोड़ बच्चे क्या करेंगे फ्यूचर में अगर आप उनको स्किल नहीं सिखाएं? स्किल सिखाने के लिए आपको किसी बहुत बड़े कारखाने की जरूरत नहीं है। आपने डिफाइन करना है कि लो टेक स्किल्स क्या हो, जैसे बिजली का काम है, प्लम्बिंग का काम है और 50 तरह का काम है। अब ये नई चीज आ रही है, इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कहते हैं। क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स नहीं आएंगी? ये हमारी गलतफहमी हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जरूर आएंगी। यू कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये जितने हमारे मैकेनिक्स हैं, ये जितनी हमारी स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं जो इंजनों की बुनियाद पर चल रही हैं, इनके लिए नई जॉब आ जाएंगी। क्योंकि ये बात हम आज नहीं सोच रहे, और जब वो मसले आएंगे तो हम कहेंगे लोग जॉबलेस हो गए, जैसे ईंटों में भट्टे वाले लोग जॉबलेस हो गए। वो जॉबलेस ना होते अगर कोई प्लानिंग की जाती कि जी वो मशीनों से किस तरह ईंटें बनेंगी। उसकी बड़ी बात की कि बहुत बड़ा तबका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर मैन पावर का, अगर हम उनको वो सिखा दें जिनकी उनको जरूरत है। आप मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि हमारे लोग मुल्क से बाहर चले जाएं बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी वर्क परमिट के? अब जिन ट्रेड्स में जॉब्स आ रही हैं उधर तो हम लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे और हम चाह रहे हैं बाहर चले जाएं। तो हमारे बच्चे मुख्तलिफ कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कभी बसों में बंद होकर, ट्रकों में बंद होकर जा रहे हैं। ये मुमकिन है कि शायद हमें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़े। तो ये नारा है अब कमाएगा पाकिस्तान।
इसके ऊपर जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसको बताना जरूरी है। एंड के अंदर हम काम कर रहे हैं SDGs के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। 17 गोल्स हैं, हर गोल के अंदर हजारों जॉब मौजूद है, हर गोल के अंदर मैं कह रहा हूं। उसके बाद हम RICs बना रहे हैं देहातों के अंदर, रूरल इंक्यूबेशन सेंटर, ताकि देहातों में लोग ज़राअत के जरिए काम करें। ज़राअत में इतना काम है, इतना काम है, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वहां से लोग भाग रहे हैं। जिनकी छोटी जमीनें हैं वो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि निज़ाम ऐसा है कि छोटी जमीनों वाले के पैसे डूब जाते हैं। तो बताने का मकसद ये था आप सब लोगों कि प्लीज आगे आए, हमारे साथ काम करें, डिस्ट्रिक्ट इंक्यूबेशन सेंटर कायम करें। जो DICs हैं ये कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं होगी शहरों के अंदर, ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम होगा। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपके जिले में कितनी तहसीलें हैं, आपकी तहसील में कितने यूसीज हैं, हर यूसी में कितने गांव हैं। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने किस RIC के अंदर कौन कौन सर्विस प्रोवाइड की हुई है। इसके बेशुमार फायदे हैं। इन तमाम फायदों को जानने के लिए रोजाना सुबह, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रोजाना सुबह 9 से 10 तक हमें वेबिनार करते हैं। आप आए, उसको ज्वाइन करें इंशाल्लाह। उसके कंसर्न ग्रुप बने हुए हैं। ये मेरी वीडियो सुनने के बाद अगर कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा सेल नंबर है 0300 855 1479। लेट मी रिपीट, 0300 855 1479। मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे जिला बताएं, अपना नाम बताएं, मैं आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में डालूंगा आपके। उसके बाद मैं आपको लिंक दूंगा सुबह ज्वाइन करने के लिए। आप आए, वहां से एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से मुल्क से बाहर जॉब मिल सकता है, इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, इस तरीके से आप ज़राअत की चीज़ें सीख सकते हैं, वो सब आपको बताते हैं। उसके लिए आपको या आप फिजिकली हमारे दफातर में आना होगा, जिसके लिए मुश्किल पेश आएगी। आप आएँ, हमें जूम पे ज्वाइन करें, लेकिन उससे पहले आप हमें बताएं ग्रुप के अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी तालीम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान जिस कदम पे चल पड़ा है, इंशाल्लाह इसकी मंजिल बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।